नमस्कार। एक बहुत ही सुंदर वीडियो अपने संगीत प्रेमियों के लिए, जिन्हें संगीत में रुचि है, जो संगीत का डिग्री डिप्लोमा ले रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, प्रभाकर कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर कर रहे हैं, या गाना सीख रहे हैं, या कोई इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं, तो तालों का प्रयोजन हर जगह है। तालों की नॉलेज, उसकी जानकारी रखना सभी को बहुत ज़रूरी है। बजाने वाले को भी, जो इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं, और जो गा रहे हैं, सभी को ताल की जानकारी होना आवश्यक है। भारतीय संगीत के अंदर तालों में 300-400 तालों का वर्णन आता है, ऐसा बताते हैं। लेकिन प्रमुख जो तालें हैं, जो संगीत में प्रयोग होती है बहुधा, तो उसमें 3 ताल, दादरा, कहरवा 1 ताल, झपताल, दीपचंदी, धमार, ऐसी बहुत सारी त्रिताल, ऐसी बहुत सारी तालें जो ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती हैं। तो उन तालों को परीक्षा के समय हम कैसे लिखते हैं जिससे हमें मूल्यांकन मिले, नंबर सही मिले। तो परीक्षा के समय कैसे लिखते हैं और इसकी सही पद्धति क्या है लिखने की, और फिर इसको कैसे लिखेंगे, कैसे निशान लगाएंगे खाली ताली के, और कैसे फिर इसको हम बजाएंगे, इसी पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले 3 ताल को हम लेते हैं। 3 ताल एक बहुत ही अच्छी ताल है, प्रिय ताल है, 16 मात्रा की होती है। इसके बोल होते हैं धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ना, धिन, धिन, धा, धा। इस तरह से 16 मात्रा की ये ताल है। अब इसी ताल पर मैं दिखाता हूं कि कैसे आप इसके 1 गुण और 2 गुण को लिखते हैं, और फिर उसकी खाली ताली करके दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अब आप देखिए, ये 3 ताल है, 16 मात्रा की ताल है। तो इसमें 1 गुण को लिखते हैं, इसको इंग्लिश में फर्स्ट स्पीड भी कहते हैं। तो ये हुआ आपका धा, धिन, धिन, धा, एक विभाग 4 मात्रा का। फिर धा, धिन, धिन, धा, दूसरा विभाग 4 मात्रा का। फिर धा, तिन, तिन, ता, तीसरा विभाग। और फिर ये अंतिम और चौथा विभाग ना, धिन, धिन, धा। निशान लगाएंगे तो यहाँ पर सम का निशान लगेगा। ये आपका सम हो गया, पहली ताली। ये 1 2 3 4 5वीं मात्रा दूसरी ताली, 6 7 8 9वीं मात्रा खाली, और 10 11 12 13वीं मात्रा पे तीसरी ताली, 13 14 15 16, और वापस पुनः यहाँ धा पे हम आए, यहाँ सम के निशान के साथ। तो ये आपका धा हो गया। अब इसका खाली ताली आप करना देखें कैसे होता है। अब इसकी कोई खाली ताली करके दिखाना चाहता है, कोई कहता है दिखाओ, तो इस तरह से आप दिखाएंगे धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा। फिर खाली दिखाएंगे धा, तिन, तिन, ता। फिर 13वीं मात्रा आएगी और तीसरी ताली ना, धिन, धिन, धा, धा। ये हुई 1 गुण की बात। अब दूसरे गुण को हम कैसे लिखते हैं, 2 गुण को, सेकंड स्पीड को। तो जो पद्धति है, जो सिद्धांत है, उसके अनुसार है कि पूरी प्रोसेस को 2-2 बार लिखिए, 2 बार लिखिए, और 2-2 मात्राओं को 1-1 में लिखना है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, धा के साथ धिन को मिला देंगे, और फिर धिन धा आएगा, धिन धा, 2 मात्रा, फिर धा धिन, फिर धा धिन, और फिर यहाँ धिन धा। 1 विभाग मिला आपको, और आपकी 8 मात्राएं खत्म हो गई। धा धिन, धिन धा, धा धिन, धिन धा, धा धिन, धिन धा, धा धिन, धिन धा, यानी 4 मात्रा आपको मिल गई, और यहाँ से 8 खत्म हो गई। फिर इसके बाद दूसरे विभाग लेंगे तो धा तिन एक साथ आएगा, और यहाँ पे तिनता को ले लीजिए, यहाँ पर तिनता आया, तिनता के साथ फिर यहाँ नाधिन आएगा, नाधिन, और ये
धिन धा, ये आपको दूसरा विभाग मिला। और जहाँ पे आपका ये खत्म हुआ यहाँ आप एक कामा लगा दीजिए। कामा लगाने से ये पता लगेगा कि एक आवर्तन आपने ले लिया। इसी तरह से अभी 8 मात्राएं और आपको लेनी है। तो ये होगा धा, ये धिन, और फिर धा धिन धिन धा, ये धिन धा होगा, और फिर धा धिन धिन धा। तो इस तरह से ये तीसरा विभाग मिला। और अब आगे धा तिन तिन ता, धा तिन तिन ता, और ना धिन धिन धा। फिर यहाँ पे आपका शम आ गया वापस धा। अब देखो धा दिन धिन धा, धा दिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ना धिन धिन धा, फिर धा दिन धिन धा, धा दिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ना धिन धिन धा। अब आप इसको जरा देखें खाली ताली करके, तो दो दो मात्राओं को एक में ले लिया और हमने फिर विभाग बनाया। इसके भी विभाग बना देंगे। पहली मात्रा शम, ये आपकी दूसरी ताली, ये आपकी नवीं मात्रा खाली, और 13वीं मात्रा पे तीसरी ताली। ये आपके निशान हुए। अंत में हम सम पर फिर आ गए। तो इस तरह से आपका दुगुन हुआ। अब जब हम इसको काउंट करेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे, धा दिन धिन धा, धा दिन धिन धा, धा तिन, सॉरी फिर से देखें, धा धिन धिन धा, धा दिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ना धिन धिन धा, खाली धा दिन धिन धा, धा दिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ना दिन धिन धा धा। इस तरह से आपका ये दो गुण लिखना हुआ। आप कॉपी में भी देख सकते हैं। इस तरह से लिखिए, एग्जाम में आपको अच्छे मार्क आएंगे, फुल मार्क आएंगे। निशान को सही लगाना। पहली मात्रा सम यानी ताली, फिर 5वीं मात्रा दूसरी ताली, 9वीं मात्रा खाली, और फिर 13वीं मात्रा तीसरी ताली। अब आते हैं हम इसके तिगुन लिखने के ऊपर। तिगुन, तो तिगुन को यहाँ पे लिखते हैं और इसको बोलते हैं इंग्लिश में थर्ड स्पीड। थर्ड स्पीड। तो ये तिगुन भी 3 ताल में ही संभव है, और तो तालों में थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम सारी प्रक्रिया को 3-3 बार लिखेंगे। तो जैसे धा धिन धिन, ये आपकी पहली मात्रा। फिर यहाँ से धा लीजिए, धा धा धिन। अब आपका धा धा धिन हुआ। ये आपकी तीसरी मात्रा हुई। धा यहाँ से लिया, धा धा धिन, 3 यहाँ लिया, फिर धिन धा धा, फिर आएगा धिन धा धा। ये आपकी तीसरी मात्रा प्राप्त हुई। आपने यहाँ से लिया था ये धिन धा धा, यहाँ तक पहुँचे। फिर आपको लेना तिन तिन ता, तिन तिन ता। एक आपका विभाग पूरा हुआ। तिन तिन ता, फिर आएगा ना धिन धिन। दूसरे में घुसिए, दूसरे विभाग में ना धिन धिन। ये अब ना धिन धिन के बाद आपका यहाँ धा बच गया। धा को ले लीजिए। यहाँ धा को लेने के बाद यहाँ कामा लगा दीजिए कि एक आवर्तन आपका खत्म हो गया। इस धा को लेके फिर यहाँ आइए, तो धा धा धिन होगा अगली मात्रा। धा धा धिन, धा धा धिन हुआ। एक धा ये, और ये धा, और ये धिन, फिर धिन धा धा, धिन धा धा। तो आपको मिला धिन धा धा। अब देखिए यहाँ से धिन लिया था और ये धा धा हो गया। फिर तिन तिन ता, तिन तिन ता, ये आपका दूसरा आवर्तन पूरा। तिन तिन ता, फिर ना धिन धिन। यहाँ मिला आपको ना धिन धिन।